और सुनवाई के पहले दिन कोर्ट में क्या क्या हुआ, अब आपको हम डिटेल्स में जानकारी देते हैं, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, पहली बात ये कही गई कि घोषित वक्फ संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, ये बात कही गई और बहुत ही पुरजोर तरीके से। कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे करेंगे तो भी उसकी प्रकृति, उसका जो नेचर है वो नहीं बदल पाएंगे। पदेन सदस्यों के अलावा बोर्ड के सभी सदस्य मुसलमान ही होंगे, ये बात निकल कर आई, ये दलीलें रखी गई सुप्रीम कोर्ट में। आइए अब आपको ये बताते हैं कि कल सुनवाई के दौरान सीजेआई वाली खंडपीठ ने क्या पूछा और सरकार याचिकाकर्ता की तरफ से क्या दलील सामने आई, या जवाब क्या आया। तो देखिए, पहले कोर्ट ने सवाल किया, क्या आप मंदिर के बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल करेंगे। ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्या दलील बोली गई। वक्फ बोर्ड में पदेन सदस्यों के अलावा 2 से ज्यादा गैर मुसलमान सदस्य नहीं होंगे, ये कहा गया। कपिल सिब्बल की ओर से, जो कि पैरवी कर रहे थे, सरकार कैसे तय करेगी कि मैं वक्फ कर सकता हूं या नहीं, ये कहा गया। अब जवाब देखिए, ये दिया गया। अब कोर्ट ने सवाल पूछा, कुछ प्रावधानों पर हम आदेश पारित कर सकते हैं, ये कोर्ट ने कहा। तब सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया, आदेश से पहले सरकार को पूरा पक्ष रखने दिया जाए। कपिल सिब्बल, वक्फ कानून धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, ये कहा गया कपिल सिब्बल की ओर से। अब कुछ प्रावधानों के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, ये चिंता कोर्ट ने जाहिर की है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दलील रखी गई, जेपीसी की 38 बैठकें, 98 लाख ज्ञापनों की पड़ताल की गई है और कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ बताया जा रहा है, ये जो वक्फ कानून है। आगे बढ़ेंगे, कोर्ट ने कहा कि गैर मुस्लिमों का बहुमत हुआ तो संस्था के धार्मिक चरित्र के साथ कैसे संगत होगी, ये कहा गया। तो सॉलिसिटर जनरल की ओर से पूछा सवाल, दलील दी गई कि वक्फ परिषद में, वक्फ काउंसिल में सदस्यों पर हलफनामा भी दे सकते हैं। नया कानून अनुच्छेद 26 के खिलाफ है, ये कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया। माफ कीजिएगा। आगे कोर्ट में बोला गया कि पुरानी संपत्तियों के बारे में लोग कौन से दस्तावेज दिखाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट्स। तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जवाब दिया गया, वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कराने का नियम पहले से है। कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि 3000 साल पुराने वक्फ की डीड कहां से लाएंगे, जो इतने पुराने मामले हैं वक्फ के 3000 साल पुराने, उससे आप कैसे उसे सामने कैसे रखेंगे, उन दस्तावेजों को सामने कैसे रखेंगे। तो बड़ी ही दिलचस्प दलीलें हुई हैं पहले दिन सुनवाई के दौरान, और आज भी सुनवाई होने वाली है, दोपहर 2 बजे का इंतजार है। आपको बता दें कि बंगाल में वक्फ कानून पर जारी तनाव पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी राजधर्म का पालन नहीं कर रही हैं। तो वहीं मुसलमान धर्मगुरु इफ्राहिम हुसैन की तरफ से वक्फ कानून का समर्थन किया गया है। दोनों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी। उनको लगता है बांटो और राज करो, और देश के सारे लोग इसीलिए वोट बैंक ही केवल मुसलमानों को समझा है, और नरेंद्र मोदी उनके खुशहाली के लिए वक्फ बोर्ड का परिवर्तन करे। माननीय न्यायालय को जिस तरह से गुमराह करने का काम किया जा रहा है, तो इसमें माननीय न्यायालय का भी वक्त जो है कोर्ट का बर्बाद करने का ये कोशिश कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं माननीय न्यायालय से कि इनके पक्ष को इग्नोर किया जाएगा और खारिज किया जाएगा, और कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए इन्हें तो कॉस्ट भी की जाएगी। जो वक्फ संशोधन बिल सरकार ने पास किया, गरीबों के हित में किया, और इन्होंने जो रुकावट डालने का काम किया है, अड़ंगा लगाने का, इसमें इन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगी।